हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने साउथ ईस्ट एशिया और आपका सेंट्रल एशिया पढ़ चुके हैं और अब हम चालू करेंगे आपका मिडिल ईस्ट पढ़ना या आपका वेस्टर्न एशिया जो हम इसको बोल सकते हैं, उसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में क्या देखा था? क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमने दो के देखे थे। कितने के देखे थे? दो के देखे। दो के कौन से? एक बड़ा के कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और हमने बताया था कजाकिस्तान में ठंड पड़ती है, काफी ठंड पड़ती है, तो लोग वहां के क्या पहन के रखते हैं? दस्ताने। दस्ताना हमेशा पहन के रखते हैं हाथों में। तो कजाकिस्तान की राजधानी दस्ताना से अस्ताना आपको याद रख लेनी। फिर हमें मिलेगा, कौन मिलेगा? छोटा के। बड़े के ठीक नीचे छोटा के आपका किर्गिस्तान। देश का नाम किर्गिस्तान। मैंने कैसे याद कराया था? खीर से। किर्गिस्तान को खीर से याद रखो। किर्गिस्तान क्या है? किर्गिस्तान। आज के जमाने में खीर खाता है? बिल्कुल नहीं खाता। जमाना बदल चुका है, लोग खाते हैं केक। क्या खाते हैं? केक। पहले क्या होता था? खीर में जहर मिला देते थे, विष मिला देते थे। विष मारने के लिए खीर में विष मिला देते थे, पर जमाना बदल चुका है, अब केक में विष मिलाया जाता है। ठीक है, खीर में नहीं मिलाया जाता। किर्गिस्तान की राजधानी आपकी बिश्केक हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इंडिया है, जिसका एक्चुअल में यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, एक अभिन्न हिस्सा है। फिर आप ऊपर देखेंगे ताज कहाँ होता है? ताज सिर पे पहना जाता है ना, तो हिंदुस्तान के सिर के ऊपर ताज मिलेगा। क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। आप बोलोगे ताजमहल किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। ताजमहल किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। और हिंदुस्तान के सिर पे ताज होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान के जस्ट पास में और सिर पे ताज होगा। क्या होगा? तजिकिस्तान होगा। ताज से तजिकिस्तान। ताज दिख रहा है? ताज तजिकिस्तान। राजधानी दुशानबे। ऊपर कौन मिलेगा? किर्गिस्तान। उसके नीचे हमने पढ़ा तजिकिस्तान। ठीक है, ताज पढ़ा तजिकिस्तान। तजिकिस्तान से सीधा मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, समांतर रेखा, और इधर की साइड चलता हूँ वेस्टर्न दिशा में। मुझे देश दिखाई देता है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। और आपको पता है जो तुर्क जो होते हैं वो काफी अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ टेराइन में थोड़ी टफ है। घोड़ों की अच्छी ब्रीडियां मिलती है और अच्छे खासे घुड़सवार आपके तुर्क हुआ करते थे। हम घोड़ों को क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। घोड़ों का अश्व बोलते हैं। तो आपका अश्गाबाद। राजधानी तुर्क से क्या याद रखना है? अश्व याद रखना है, और अश्व से अश्गाबाद। ठीक है, फिर हमने देखा दो टी देखने थे। ठीक है, इधर देखिए, दो के और दो टी के बीच में कौन है? आपका यू है। यू फंसा हुआ है चारों तरफ से। उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। राजधानी ताशकंद। आपको याद होगा, ताशकंद 5 मूवी देखी होगी, है ना? ठीक है, फिर हमने अफगानिस्तान देख लिया, नीचे काबुल देख लिया, कंधार देख लिया, और हेरत में ना पड़े इसलिए हेरत देख लिया। ठीक है, अब हम आज का देखने वाले हैं ईरान। क्या है? ईरान। देखिए आपका प्यारा ईरान कैसा लग रहा है? हाथी हो, एक छोटा हाथी हो और उसकी सूंड, हाथी की सूंड दिखाई दे रही है। हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, टस्क दिखाई दे रही है, सूंड दिखाई दे रही है। और सूंड कहाँ, कितने देशों को टच हो रही है? 3 देशों में आपकी सूंड टच हो रही है। कौन से? अजरबैजान, आर्मेनिया और आपके टर्की में सूंड टच हो रही है। भैया अजर भैया है, कैसे याद रखना है? अजर भैया को सूंड ने, हाथी की सूंड ने टच किया तो भैया तो बेजान हो गए। क्या हो गए? बेजान हो गए। हमारे अजर भैया बेजान हो गए, हाथ पैर में जान ही नहीं रही, अजर बेजान हो गए। अजर भैया बेजान हो गए, अजर बेजान। और कोई बेजान हो जाता है, बेहोश हो जाता है, हम क्या करते हैं? पानी छिटकते हैं उसके ऊपर, पानी छिटकते हैं। तो यहाँ पे पानी किसके पास है? अजर बेजान के पास। कौन से सी का? कैस्पियन सी। कौन सा सी है पास में? कैस्पियन सी।
देखा है अजरबैजान के पास। अब कोई बेचारा अजरबैजान है, बेहोश हो चुका है, हाथी ने उसको टच किया, बेचारा बेहोश हो गया, अजरबैजान हो गया, खड़ा भी ठीक से नहीं रह पा रहा है, आका बाका खड़ा हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आका बाका खड़ा हो रहा है, तो बापू इसकी याद रख लेनी है। फिर आप आएंगे अर्मेनिया, पास में अर्मेनिया। देखो भाई गाइस, कोई बेहोश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के टेबल पे रखते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, यही करते हैं ना, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके टाइम पे। तो हाथों में उठा के ले जाते हैं, आर्म में लेते हैं उसको। आर्म में हमने अजर भैया जो बेजान हो चुके हैं, जो बाके चल रहे हैं, उनको आर्म में लिया। कैसे? हाथों में लिया, हाथों को आर्म बोलते हैं। तो आपका आर्मेनिया हो जाए, किसके पास? अजरबैजान के पास। क्या है? आर्मेनिया। राजधानी येरेवन। राजधानी क्या है? येरेवन। कैसे याद रखोगे? जीरावन से याद रख लो, जीरावन। आर्मेनिया जो है जीरावन का काम करता है, तो येरेवन उसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, नाम हमें टफ ना लगे इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। टस्क किसी और देश के लग रही, देखिए ईरान की जो सूंड है कहां दिखाई दे रही है? टर्की के लगते हुए दिखाई दे रही है, टर्की के लगती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ईरान आपका टर्की से भी बॉर्डर शेयर करता है। राजधानी अंकारा। अहंकार ना करें, अंकारा को याद करें, और जितना याद हो गया उसको रिवाइज करें। टर्की देश, राजधानी अंकारा। राजधानी क्या है? अंकारा उसकी राजधानी है। क्या है? अंकारा। अहंकार ना करें, टर्की अहंकार ना करें, अंकारा राजधानी को याद कर ले। आपने देख लिया आपका जो ईरान है कितनी देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है? ऊपर 3 देशों से बॉर्डर आपका ईरान शेयर कर रहा है। आप इधर आओगे, इराक दिख रहा है, ईरान इराक हमेशा हम साथ पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हमेशा ईरान इराक को हम साथ पढ़ते हैं। ईरान को पढ़ा, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। और इधर गल्फ ऑफ ओमान में एक यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट का नाम कोई बता सकता है? पोर्ट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने ईरान से लीज पे लिया हुआ है। क्या? कौन सा पोर्ट है? कौन सा पोर्ट है? हमने पोर्ट बताया आपको, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान हमें इधर जाने नहीं देगा, तो हम चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया में व्यापार करते हैं। कौन सा पोर्ट है? चाबहार पोर्ट। कहाँ है? ईरान के पास है, गल्फ ऑफ एडन में है। ठीक है, हम बड़े इराक आए, इराक, ईरान इराक हमेशा साथ पढ़ते हैं, ईरान से लगा हुआ है इराक। राजधानी बगदाद, राजधानी बगदाद। क्या राजधानी है? बगदाद। आपके अलादीन का शहर बगदाद। ठीक है, बगदाद इराक आया। फिर हम देखें कि सीरिया के नीचे आए और इराक से जब आगे बढ़े तो हमें एक देश दिखाई दे रहा है। देश का नाम सीरिया। सीरिया, देश का नाम सीरिया। देखते ही सीरियस हो जाइएगा। इस देश का नाम क्या है? सीरिया है। राजधानी क्या है? दमिश्क है। राजधानी दमिश्क है। दमास्कस, दमास्कस इंग्लिश में बोलो तो दमास्कस, हिंदी में बोलो तो दमिश्क। ठीक है, शहर पढ़ लेना है हमें, शहर इंपॉर्टेंट है। शहर का नाम एलेप्पो। शहर का नाम क्या है? एलेप्पो, एलेप्पो, एलेप्पो। 2-3 बार दोहराइए, याद हो जाएगा। सीरिया में शहर एलेप्पो देखा, राजधानी दमिश्क हमने देख ली। फिर देखिए आज की जो टेस्ट थी उसने ऊपर तीनों देशों को टच किया। देश कौन से? पहला टर्की, मेडल से लगा हुआ है। फिर आपका आर्म में कौन उठा के ले जाएगा? हाथों में कौन उठा के ले जाएगा? आर्मेनिया। बेजान कौन हो जाएंगे? अजर भैया, अजर भैया बेजान हो जाएंगे। बाके चलेंगे तो बाकू राजधानी हो जाएगी। आर्मेनिया की येरेवन, जीरावन से येरेवन हो जाएगी, और टर्की की अंकारा। और आप देखिए आपको एक देश दिख रहा है, दे रहा है, तो यहाँ से बेटा बेटा मिस कॉल मार रहा है कि भैया सबको पढ़ लोगे, मेरे को भूल जाओगे क्या? देश कौन है? जॉर्जिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ईरान से कौन बॉर्डर शेयर करता है, और कहीं जॉर्जिया का अगर नाम ले दे कि जॉर्जिया ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, तो आप सरासर मना कर दो। जॉर्जिया देश, जॉर्जिया किससे बॉर्डर शेयर करता है? आपने जो तीनों देश पढ़े ना, जिससे ईरान, तीनों देशों से ईरान टच करता है, उन्हीं 3 देशों से आपका जॉर्जिया टच करता है। जॉर्जिया। राजधानी बिलिसी। राजधानी क्या है? बिलिसी। बिलिसी राजधानी है, जॉर्जिया भैया की राजधानी बिलिसी हो गई। ठीक है,
हमने इराक देख लिया, सीरिया देख लिया। सीरिया और जॉर्डन साफ पढ़ते हैं, जैसे ईरान और इराक हम साफ पढ़ते हैं ना, ईरान इराक, वैसे सीरिया और जॉर्डन हम साथ साथ पढ़ते हैं। सीरिया और जॉर्डन साथ पढ़ते हैं। हमने देखा था कि हमने जब साउथ अमेरिका क्लास देखी, हमने पेरू की माँ पढ़ी थी, माँ कौन थी? लीमा, है ना। जब हमने केन्या पढ़ा तो केन्या में कौन थी? मॉम थी, मॉम थी, मॉम भाषा पढ़ा था। फिर हम इधर आए, हम आगे बढ़े, हमने और भी कुछ देखा था, लीमा माँ देख लिया, मॉम देख लिया। अब यहाँ कौन आएगा? अम्मा आएगी। अम्मा किसकी अम्मा? जॉर्डन की अम्मा। जॉर्डन की अम्मा, जॉर्डन की राजधानी कौन है? जॉर्डन की अम्मा। ठीक है, अम्मान राजधानी हो जाएगी जॉर्डन की। किसके पास है? सीरिया के, आपके इराक के और सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच करती हुई आपको दिखाई देगी। फिर आप पढ़ते हैं लेबनान। लेबनान और इजराइल काफी न्यूज में रहा है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए और ऐतिहासिक दृष्टि से। लेबनान, देश का नाम लेबनान, राजधानी बैरूत। राजधानी बैरूत। कौन सा समुद्र आ जाएगा इधर? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यहां से एशिया चालू हो जाएगा। लेबनान, 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 राजधानी बैरूत। राजधानी क्या है? बैरूत। इधर आए, नीचे आए, आपको मिला इजराइल। कौन मिला? इजराइल, 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 इजराइल। राजधानी तेल अवीव। राजधानी क्या इजराइल की? तेल अवीव। काफी न्यूज में रहा है तेल अवीव, इजराइल की राजधानी। जेरूशलम इंपॉर्टेंट सिटी हो जाती है आपके इजराइल की, जो आप इजराइल और फिलिस्तीन की बॉर्डर पे क्या है? जेरूशलम। काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखाई देगा है। और यहाँ पे 3 रिलीजन जो है मेजर, आपके जूडिज्म, आपके यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और इस्लाम के फॉलोअर्स हो गए, वो तीनों इस प्लेस के लिए लड़ते हैं। शहर कौन सा है? जेरूशलम। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस देखिए कि जॉर्डन जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उसके पास रेड सी में जाने के लिए इधर से छोटा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता 1-2 किलोमीटर का। किसके पास है? जॉर्डन के पास है। फिर आप देखेंगे साइप्रस, छोटा सा देश दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी में, इसको पढ़ लेते हैं। मेडिटेरियन सी में एक देश दिखाई देता है, देश का नाम क्या है? साइप्रस। देश का नाम साइप्रस। राजधानी निकोसिया। राजधानी क्या हो जाएगी? निकोसिया। किसी को निकोसना? निकोस है भाई। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। निकोसिया, किसी को निकोसते? साइप्रस आइलैंड नेशन, राजधानी निकोसिया हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने इतना पढ़ चुके हैं। हमें यही कंट्रीज याद रखना। टर्की देखिए आप, टर्की गाइस, टर्की की लोकेशन देखिए। लोकेशन देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कर रहे हैं मैपिंग। टर्की राजधानी अंकारा। आप ऊपर देखेंगे तो कौन दिखाई देगा? ब्लैक सी। और नीचे दिखाई देंगे तो भूमध्य सागर। आपसे कोई पूछ ले कि टर्की कितने समुद्र के बीच में घिरा हुआ है? 2, ब्लैक सी और कैरेबियन। ब्लैक सी और आपका मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन है? इन दोनों सी के बीच में पूछ ले तो आपको बोलना है टर्की इन दोनों देशों के बीच में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। इराक देख लिया, सीरिया देख लिया, टर्की देख लिया, जॉर्डन देख लिया, इजराइल देख लिया, लेबनान देख लिया, साइप्रस देख लिया। ठीक है, अब हमने देखा ऊपर तीनों का जोड़ा देख लिया, जहां आपकी ईरान की सुन लगती है। अजरबैजान देखा, अजरबैजान हो गया, उसको आर्मोन में लिया। आर्मेनिया देखा और टर्की देखा भाई, टर्की अंकारा पहुंच गए। कैस्पियन सी देख लो गाइस, कैस्पियन सी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या टच होता है, आर्मेनिया बॉर्डर शेयर करता है, आर्मेनिया बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी से, तो आप सीधा मना कर दोगे कि हमने क्या बताया है? अजरबैजान हो गए थे, पानी की जरूरत किसको है? अजरबैजान हो गए तो उनको पानी की जरूरत है, तो सी के पास कौन रहेगा? कैस्पियन सी के पास अजरबैजान रहेंगे, आर्मेनिया नहीं रहेगा। ओके, और हम याद कर लेंगे कि कैस्पियन सी, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री हम कैसे याद रख सकते हैं। वो मूवी का डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हम उसी तारीख से इसको याद रखेंगे। आज की तारीख में हम याद रख लेंगे कि कैस्पियन सी के आसपास कौन, तारीख से याद रखा। टी, तारीख का टी, टी तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है।
तारीख का टी, ए तारीख में ए आ जाता है टी ए, तो आपका अजरबैजान हो जाएगा। ठीक है, आर आएगा, आर आएगा तो आर से रशिया आ गया, इधर से रशिया आ गया। आई आएगा तो आपका ईरान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, इस ईरान देख लो। और टे से आपका कजाकिस्तान आ जाएगा। कैस्पियन सी की कंट्रीज हमने देखी। और एक और चीज बताता हूं, कैस्पियन में इधर एएन आ रहा, एएन आ रहा, ठीक है, एएन आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि 3 कंट्रीज तो आप आसानी से याद रख सकते हो। आपको कोई देखे आर्मेनिया और अजरबैजान में कौन है, तो आप बोलोगे कैस्पियन सी के पीछे एएन आ रहा है, इधर अजरबैजान में एएन आ रहा है पीछे। आपके इधर देखोगे आप ईरान में एएन आए दिखाई देगा, और तुर्कमेनिस्तान में भी एएन दिखाई देगा। तो ये एएन वाली कंट्रीज आपके कैस्पियन सी से कनेक्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप एक इस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको तुर्कमेनिस्तान में एएन दिखाई देगा, बस आपका कौन बच जाएगा, कजाकिस्तान में एएन दिखाई देगा, बस आपका रशिया बच जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जब आपको एलिमिनेशन देगा ना, आर्मेनिया और अजरबैजान में कौन कैस्पियन से कनेक्ट होता, तब हमें याद रखना है कि एएन वाला कनेक्ट होता है ना। बहुत बढ़िया, आप अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। और आपने सेंट्रल एशिया के बाद से आपका जो वेस्टर्न एशिया है वो आपने पढ़ लिया है। जॉर्डन की अम्मा पढ़ ली, इराक में बगदाद पढ़ लिया, सीरिया में डेमस्कस पढ़ लिया। कल हम गल्फ कंट्रीज पढ़ेंगे, है ना, गल्फ कंट्रीज पढ़ेंगे। आपका इस्लाम के ओरिजिन जो कंट्री है सऊदी अरेबिया पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट शहर देखेंगे, राजधानी देखेंगे। फिर आपके कतर देखेंगे, कतर घूम के आएंगे, कुवैत चलेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरेट चलेंगे, दुबई घूम के आएंगे। फिर हम चलेंगे ओमान, यमन, और इन सारी कंट्रीज को कवर करते हुए कल हम आपका ये खत्म कर देंगे। और आपके कल की क्लास में हम पूरा एशिया जो हमने अब तक पढ़ा है उन सारी कंट्रीज का एक एक करके पूरा आपको रिवीजन कल की क्लास में हो जाएगा। और कल हम एशिया पूरा खत्म कर देंगे। और इसी एशिया के साथ हमारी वर्ल्ड मैपिंग की जो पॉलिटिकल क्लासेस है, पॉलिटिकल जो हमने देखा, कंट्रीज देखा, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल पढ़ेंगे, नदी देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, है ना। और हम पूरा हमारा ज्योग्राफी का जो एस्पेक्ट है वो हम खत्म करते रहेंगे। पहले हम पूरे वर्ल्ड को समझ लें, उसके बाद हम वर्ल्ड की हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, है ना। फिर उनके बाद इकोनॉमिक्स देखेंगे। सब कुछ हम देखते हुए सारा पूरा जीएस आपका अच्छे से कवर करा देंगे। इसी तरीके से हमारे साथ एक डिसिप्लिन के साथ जुड़े रहिए।